कोरोना वायरस का खतरा अभी भी जम्मू कश्मीर में मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार 700 के करीब केसेस को पॉजिटिव पाया गया है। श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन या पूरे जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। नाइट लॉकडाउन को इम्पोज किया गया है। वही श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कल ये फैसला लिया है कि कोचिंग सेंटर्स को एहतियाती तौर पर बंद किया जाएगा। सवाल यही है कि अगर बच्चों को वैक्सीन किया जाता है तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स पे पाबंदी क्यों लगा दी गई है। एलजी के जो एडवाइज़र हैं फारूक खान, उन्होंने कल वादिया कश्मीर के अलग अलग हॉस्पिटल्स का दौरा किया है और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने यही कहा कि जम्मू कश्मीर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, खासकर वादिया कश्मीर के, कोई किल्लत नहीं है, ना ऑक्सीजन की कोई किल्लत है, ना बेड्स की कोई किल्लत है, सब कुछ तैयार है। ये उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। हमारी यंग बर्ड्स की पूरे टीम की तरफ से हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, जो सोशल डिस्टेंस है उसका पूरा पालन करें। जितने भी SOPs है WHO की तरफ से या तिबी माहिरीन की तरफ से जितने भी SOPs है उनका पालन करें। कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद है या बाकी जितने भी स्टूडेंट्स से हमने बात की वो भी मौजूद है। आइए आपको सुनाते हैं। फारूक साहब, ये बताइएगा कि मार्केट्स में तो वॉल्यूशन होती है सर, उसके ऊपर 20 साहब मार्केट में होते हैं सर, या बाकी SP साहब होते हैं, लेकिन सर हॉस्पिटल्स की बात है, वहाँ पे वॉल्यूशन होती है सर, टिकट काउंटर्स पे वॉल्यूशन होती है सर, तो उसके हवाले से आपने क्या? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहेंगे। मेरे हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट साहिबान से, डायरेक्टर साहिबान से और प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई। कोशिश ये है कि वहाँ पे समझा के किया जाए। थोड़ा बहुत जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्प, पुलिस को वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं, उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए मेरी SSP साहब से बात भी हो गई है। कुछ मदद जो चाहिए होगी हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को वो हम दे रहे हैं। ये वागनगर की एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की भी एडमिनिस्ट्रेशन, कश्मीर वैली में ही नहीं, जम्मू प्रॉमिस में भी पूरी तरह से इसमें तैयार है। किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए अस्पतालों में सफिशेंट बेड्स मुहैया हैं, सफिशेंट मकदार में ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं और वो किसी भी किस्म की सिचुएशन को टैकल करने के लिए काफ़ी हैं। डॉक्टर्स से भी हमने डिस्कशन की है। उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कहीं पे, उनकी तरफ भी तवज्जो दी जा रही है। कुछ प्रॉब्लम्स फौरी तौर पर हल हो सकती हैं, उनको हम देख रहे हैं, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनके लिए शायद वक्त लगता है, लेकिन उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान है। तो बाय एंड लार्ज हम कोविड के मामले में भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, सिवाय इस चीज़ के कि उन्हें अपना ध्यान खुद रखने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। Ladies and gentlemen, COVID-19 for the past few weeks has been causing a surge in the number of cases across the globe in many cities of the country, as also in the Union Territory of Jammu and Kashmir. We've been experiencing an increase in the positivity rates for the past few days. Even though the scenario is a bit worrying, there is no reason to panic, because the silver lining is that Omicron seems to cause a relatively mild disease, but it is highly transmissible, being 4 to 10 times more transmissible than the earlier variants. So the sheer numbers of cases that it can cause could lead to an overwhelming of our health systems. So we need to redouble our efforts in spite of the fatigue that could have set in as a result of adopting these COVID appropriate measures. So let's mask ourselves, use physical distancing, avoid crowds, vaccinate ourselves, so that we can minimize the burden by this Omicron variant of COVID-19. Anybody who gets sick must self-isolate, seek medical attention, get tested as per the medical advice, and then try to minimize his interaction with anybody who he is likely to interact with. That includes family, friends, and relatives. I know it's a tough time, but we can redouble our efforts to minimize the transmission, to minimize the infection rates, to minimize people getting sick. It's likely the beginning of the end of COVID-19, because if we are
experiencing an Omicron type of a variant, it's likely that a number of people are going to get infected. That might actually result in herd immunity and might eventually lead to the end of this pandemic. We want education. 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 मैं इस वक्त प्रोटेस्ट करने के लिए आई हूँ कि जो गवर्नमेंट का रीसेंट ऑर्डर है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कम्प्लीटली क्लोज किया जाएगा और बाकी सारे मॉल्स वगैरह आराम से फंक्शन करेंगे, आपके टूरिस्ट स्पॉट्स आराम से चलेंगे। सर मुझे बोलते हुए ये शर्म आती है कि अपनी हिपोक्रेसी को उन्होंने एक ऑर्डर में कैसे छुपाया है कि बाकी सब आराम से फंक्शन करेगा, ओनली एजुकेशन इज़ दी वन टू सफ़र। आई डोंट नो व्हाई आर दे रिमेनिंग पैंगलोसन अबाउट आवर करियर्स। कल कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जब हम में से वो बच्चे निकलेंगे जो पढ़े लिखे अनपढ़ होंगे? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा सर? और फिर इनका ये बात आती है कि ऑनलाइन में पढ़ी, अगर ऑनलाइन में पढ़ना है, व्हाट इज़ द फन ऑफ क्रिएटिंग, व्हाट इज़ द फन ऑफ मेकिंग दीज मेडिकल कॉलेजेस, दीज इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड ऑल? उनको भी पढ़ाइए ना ऑनलाइन। आप किसी पेशेंट का सी सेक्शन कर रहे हैं, दिखाइए, हाँ इसका सी सेक्शन ऐसे हो गया, ऑनलाइन में दिखाइए, बन गए डॉक्टर्स। आप मुझे एक बात बोलिए सर, आप इस बात से बिल्कुल भी नहीं खफा हैं गवर्नमेंट से, खुद आप एज एन इंडिविजुअल, कि आपकी जो जनरेशन है, आपके सामने छोटे बच्चे हैं जिनको सफ़र कराया जा रहा है। मैं मोदी अंकल से ये बात कहना चाहती हूँ कि जो डिजिटल इंडिया का सपना उन्होंने हमें दिखाया था, वो इस वक्त उसको साकार कर रहे हैं कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। सर आप कश्मीर की बात करें, नॉट टॉकिंग अबाउट, सर वी आर प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड, आवर इंस्टीट्यूशंस आर फॉलोइंग द SOPs प्रॉपर्ली, बट स्टिल मुझे इनका इसमें एक बेसिक मुद्दा नज़र आ रहा है दैट दे वांट टू प्रेजेंट अ क्लियर एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल इंपेरियलिज्म वेयर दे वांट टू मेक द स्टूडेंट्स सफर लाइक एनीथिंग, क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं, दैट्स इट। हम बाकी हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि सियासत के साथ क्या हो रहा है, वी जस्ट वांट टू स्टडी। बाकी बात इतनी है कि हम पढ़ना चाहते हैं इन आवर स्टेट ओनली, और जहाँ पे हम ये दिखाना चाहते हैं सर, अगर आप खुद अपने बयानात में ये कहते हैं कि कश्मीर पिछड़ा हुआ है, आप तो हमें और पीछे धकेल रहे हैं, 100 साल पीछे। ये बताइए कि कल आप पॉजिटिव होंगे जब प्रॉपर SOPs फॉलो नहीं होंगे सर, SOPs के बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं ना सर। डेथ इज़ इनएविटेबल, यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी। आप उस डेथ में किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, डेथ इज़ इनएविटेबल, यू कैन नॉट अवॉइड डेथ। आपको घर में भी आ सकती है, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आ सकती है, आपके पापा भी खुदा न खास्ता पॉजिटिव हो सकते हैं, हम अपने घर छोड़ के सर मेरी डिमांड बस इतनी है कि हम ऑफलाइन मोड में अपने क्लासेस कंडक्ट करेंगे, प्रॉपर SOPs फॉलो करेंगे, और इंशाल्लाह जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कुछ ही दिनों से हमने कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करे थे और इन्होंने ऑर्डर पास करा है, हम वैसे ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एंड वी विल मेक श्योर कि हमारी एजुकेशन सफ़र ना करे।